Hello, dear students. Welcome to your own channel of yours on Productive Academy. तो hope that everything is fine. सब एकदम ठीक ठाक होगा और पढ़ाई भी तुम लोग एकदम बहुत मेहनत के साथ एकदम कर रहे होंगे. बहुत दिन हो गया, समय नहीं मिल रहा था एक्चुअली. 1 ईयर जैसा का गैप हो गया है. मैं जो YouTube में पहले पढ़ाता था, आप लोग के साथ कांटेक्ट में था, तो 1 ईयर जैसा का गैप हो गया. मैं नहीं ले पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था. लेकिन अब हम लोग जो है क्लास 11 एंड 12 का जो है लेक्चर सीरीज ये एकदम पूरा साल भर तक जो है चलते रहेगा. ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हमारे ऑफलाइन सेंटर में. तो उन बच्चों तक जो है ये थोड़ा सा नॉलेज मेरे अंदर से ये शेयर करने का ये एक प्रयास रहेगा. हम लोग जो है एकदम पूरा साल भर तक, जब तक एकदम तुम लोग का बोर्ड्स एग्जाम नहीं आ जाता क्लास 12 वालों के लिए और क्लास 11 वालों के लिए, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है ये सिलसिला हम लोग का चलते रहेगा. 3 days ए वीक जो है वो क्लास 12 के लिए डेडिकेटेड रहेगा और 3 days ए वीक जो है वो क्लास 11 के लिए रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं माय डियर्स. यहाँ पर क्लास 12 बायोलॉजी का जो है सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज नोन एज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही नीट के लिए भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है. यहाँ पर जो है 1 से 3 क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं. सो 1 से 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है ना. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 12 को बायोलॉजी का, ये हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर है, हम लिख दिए हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिमिलर कॉपीज ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल का सिमिलर कॉपीज बनाने का जो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है ना. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का जो है ना एक सिमिलर कॉपी बनाना. सिमिलर कॉपी में जो है उसका एग्जैक्ट शेप एंड साइज जो है, शेप तो होगा बराबर बट एग्जैक्ट साइज तो नहीं होगा बराबर. यहाँ पर एक ये ह्यूमन इंडिविजुअल है और यहाँ पर एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो है दूसरा ह्यूमन इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका साइज जो है साइजेस तो सेम नहीं होगा, है ना. और दूसरा और ऑर्गेनिज्म ले लो, कैट ले लो, डॉग्स ले लो, ये सब ले लो. तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग है इसमें जो है, और ज्यादा कुछ डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. कि देखो, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाने का जो प्रोसेस है दैट विल बी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन कहेंगे. ठीक है, गुड. तो यहाँ पर जो है अभी आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन जो है ना. देखो, रिप्रोडक्शन में इसका टाइप्स, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ये सब डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा दूसरा एक चीज देख लेते हैं. यहाँ पर देखो, रिप्रोडक्शन जो है ये हम लोग का लाइफ का एक स्टेज है. ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए स्टेज ऑफ लाइफ. हम लोग का लाइफ एक स्टेज है. तो विलियम शेक्सपियर, थोड़ा सा बायोलॉजी से जो है लिटरेचर में चले जाते हैं. विलियम शेक्सपियर जो है 7 स्टेजेस ऑफ ए मैन, एक ये कविता है, पोएम है. होप दैट तुम लोग पढ़े होंगे. नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा देख लेना, आज गूगल में सर्च कर लेना 7 स्टेजेस ऑफ ए मैन. तो ये पोएम जो है ना, इसमें विलियम शेक्सपियर ने दर्शाया है कि इंसान का जो है, ह्यूमन बीइंग्स का जो है ना 7 स्टेजेस होता है. लेकिन वो लिटरेचर है और बायोलॉजी के लिए हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है देखो, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ह्यूमन बीइंग्स का 4 स्टेजेस है लाइफ स्पैन में. कितने स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है. तो देखो, रिप्रोडक्शन भी उसमें से एक स्टेज है. ठीक है ना. तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो देखते हैं ये देखो क्या क्या स्टेज है. सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेज होगा ना, हम यहाँ पर एक चार्ट हम लोग इस तरह से बना देते हैं फ्लो चार्ट के बेसिस पे. और सबसे पहले जो होगा ये क्या होगा, दिस विल बी जुवेनाइल पीरियड. हम लोग कहते हैं जुवेनाइल पीरियड या फिर जुवेनाइल स्टेज. ठीक है. और अगर प्लांट्स में बोला जाए तो ये जुवेनाइल स्टेज जो है ना, इसको हम लोग क्या भी कहेंगे, इसको हम लोग वेजिटेटिव स्टेज भी इसको हम लोग कह सकते हैं. इन द केस ऑफ प्लांट्स, ओके, नॉट इन द केस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के केस में, ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो है जुवेनाइल स्टेज हम लोग यूज करते हैं ये वर्ड. इसके बाद जुवेनाइल स्टेज के बाद जो है ना क्या आएगा, जुवेनाइल स्टेज के बाद आएगा मैच्योरिटी स्टेज, दैट इज रिप्रोडक्टिव स्टेज. मैच्योरिटी स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज ये वाला आएगा. ठीक है. उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो, जुवेनाइल स्टेज क्या होता है? जुवेनाइल स्टेज वो मतलब ये चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है, दैट इज नोन एज द जुवेनाइल स्टेज. ठीक है, चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है, दिस इज द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, जब हम लोग का बॉडी पार्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है. व्हेन हम लोग जो है रिप्रोडक्टिवली हम लोग जो है ना मैच्योर नहीं होते हैं,
तो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने से पहले का जो स्टेज होता है ना, दैट इज नोन एज जुवेनाइल स्टेज, है ना। रिप्रोडक्टिवली जब हम लोग मैच्योर नहीं होते, जब हम लोग का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है डेवलप नहीं होता है अच्छी तरह से, दैट स्टेज इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज। इसके बाद आता है देखो मैच्योरिटी स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये जो है ना, इट इज द स्टेज ड्यूरिंग विच, ये हम लोग कह सकते हैं कि एडल्ट वाला, व्हेन वी हैव एंटर एडल्टहुड स्टेज में हम लोग जो है ना एंटर कर चुके हैं, एडल्टहुड में हम लोग पहुंच गए स्टेज में। इस स्टेज में क्या होता है, हम लोग जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गए हैं, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑन इटसेल्फ, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज आने के बाद अब जो है फिर हम लोग लाठी डंडा पकड़ के चलने लग जाएंगे, है ना, बूढ़ा सुरा के स्टेज में चले आएंगे। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं एजिंग और सीनेसेंस स्टेज कहते हैं। बहुत आसान है, सिंपल है, ये सब जो है एकदम बहुत बहुत आसान सिंपल सब चीज है। अभी हम लोग कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। एकदम हल्के से एकदम लेना है, ये सब क्या है, कुछ नहीं, ये सब बच्चे का है। लाइफ का 4 स्टेज होता है, जुवेनाइल स्टेज जब हम लोग बचपन का स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं हम लोग, और फिर एजिंग और सीनेसेंस मतलब बुढ़ापे का स्टेज। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद होगा फिर डेथ का स्टेज, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, जब हम लोग बर्थ लेते हैं, ये जुवेनाइल स्टेज जो है कब से स्टार्ट होगा, बर्थ जब हम लोग लेते हैं ना, तो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का जुवेनाइल स्टेज। अच्छा, बर्थ से पहले का स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, पता है, कोई बता सकते हो? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताना कि बर्थ के पहले का स्टेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, कमेंट डाउन के। बर्थ से पहले का जो स्टेज होता है दैट इज नोन एज व्हाट, ठीक है ना। अब देखो, बर्थ से लेकर के डेथ तक का ये जो पूरा पीरियड है ना, मतलब ये जुवेनाइल से नहीं, बर्थ से, जुवेनाइल कब से स्टार्ट होगा, जब बर्थ होगा तब से स्टार्ट होगा। तो बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो ये पूरा स्टेज है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मींस द टाइम पीरियड सिंस बर्थ टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। क्या काम है, रिपीट करके देख लो और उस तरह से जो है ना डिफिनेशन लिख लो, डिफिनेशन लिखते चलो और उतारते चलो ये सब नोट्स। तो बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो स्टेज होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। तो देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो है ना, सब क्या होगा, अलग अलग सबका पीरियड होगा। सबसे स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है पता है? सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो लाइफ स्पैन होता है, ये होता है मे फ्लाई का। एनिमल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं। तो नहीं तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है, वो सबका तो कुछ मिनट्स में लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, ठीक है। वही कुछ मिनट्स के अंदर में जो है ना, उसको ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, उसको जो है रेप्लिकेशन करना है, यानी कि रिप्रोडक्शन करना है, फिर मर भी जाना है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग हायर एनिमल्स का बात करें, हायर ऑर्गेनिज्म का बात करें, तो उसमें आता है मे फ्लाई का सबसे स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन है, कितना होता है, 1 डे, ओनली 1 डे। एक ही दिन में जो है, सेम डे में ये जन्म लेगा, सेम डे में एकदम पूरा दुनिया जितना घूमने का होगा घूमेगा, सेम डे में जो है ये रिप्रोडक्शन भी करेगा, उसी दिन जो है एजिंग सीनेसेंस भी होगा और उसी दिन इसका डेथ भी होगा। ओनली 1 डे मे फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का फिर थोड़ा सा ज्यादा होता है, फ्रूट फ्लाई का जो है कुछ 10 डेज ऐसा का होता है उसका लाइफ स्पैन। फिर जाकर के देखो, व्हीट जो है, व्हीट का 5 महीना का होता है। राइस जो है, राइस का 4 महीना का होता है। पैरेट का जो है, पैरेट का 140 ईयर्स ऐसा का होता है, पता है पैरेट का। और फिर जो बनियान ट्री है, उसका 300 to 400 ईयर्स का होता है। ह्यूमन बींग्स का जनरली 100 ईयर्स होता है एवरेज लाइफ स्पैन, अभी तो बहुत कम हो गया है। सो ये लाइफ स्पैन सब ऑर्गेनिज्म का, मेरे कहने का मतलब यही है कि सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो है ना, सबका अलग अलग होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये जो है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि देखो, रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन जो है ना क्यों किया जाएगा, व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ये सब चीजें पे हम लोग फोकस करते हैं। सो देखो, व्हाई नेसेसरी, पहले इस पे आते हैं हम लोग, व्हाई नेसेसरी, व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, क्यों जरूरी है। तो देखो, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। नंबर 1, सबसे पहला रीजन क्या है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ, ठीक है ना। अर्थ पे हम लोग का स्पेसीज जो है, इसको बरकरार रखना। कोई एक स्पेसीज है, सपोज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का ये स्पेसीज है, अगर रिप्रोडक्शन ना किया जाए, सपोज फॉर एग्जांपल
100 ईयर्स ही मान लेते हैं ना, 100 ईयर्स जो है ना, ये पूरा दुनिया में जितने भी सारे आदमी हैं, जितने भी सारे पीपल है, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि एक इमेजिनेशन हम लोग करते हैं, मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि 100 ईयर्स जो है, ठीक है, कोई गुस्सा मत होना, जस्ट स्टडी करने के लिए ये बात है। तो 100 ईयर्स के लिए जो है ना, फ्यूचर में 100 ईयर्स के लिए जो है हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता है, एक सिंगल ह्यूमन बींग्स में। तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का स्पेसिस जो है यही 100 ईयर्स के बाद तो दिखने को मिल जाएगा, कोई नहीं बचेगा। 100 ईयर्स हो सकता है एक दो लकी इंसान जो है जिसका 100 ईयर्स से ज्यादा लाइफ स्पान है, वो सब बच सकता है ना। 150 ईयर्स वी कैन से, 150 ईयर्स जो है ना, उतना तो कोई नहीं जिया है अभी तक। 150 ईयर्स आने वाले फ्यूचर जो है, 150 ईयर्स तक अगर कोई ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन ना करे तो कोई एक भी जो है ना ह्यूमन बींग्स का स्पेस अर्थ पे नहीं बचेगा। सही बात है। अब देखो, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेस करने के लिए जरूरी है, फिर जाकर के जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए भी तो जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लाइफ कहां से होगा। अर्थ पे जितने भी सारे ये लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सब कैसे बनते जा रहा है, सब जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही तो बनते जा रहा है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो लाइफ दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है, दीज टू आर द मेन रीजंस। इसके अलावा और भी है, देखो, टू प्रोड्यूस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन लाने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इवोल्यूशन कैसे आएगा। इवोल्यूशन समझते हो ना, इवोल्यूशन किसको कहते हैं हम लोग। इवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअल चेंजेस। जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं, पहले का ह्यूमन बींग्स कैसा था दिखने में, मंकीज की तरह दिखता था, एप्स की तरह, है ना। यही क्लास 12 को हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 7, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजेदार का चैप्टर होगा। तो देखो, पहले का ह्यूमन बींग्स जो था कैसा दिखता था, एप्स की तरह दिखता था। होमो हैबिलिस, होमो निंडरथेल, जावा मैन, क्रो मैग्नन मैन, क्या 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 क्या, बहुत सारे। होमो इरेक्टस आया, फिर अब हम लोग क्या आ गए, हम लोग है होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये जो है ना, पहले का जो ऑर्गेनिज्म था, पहले का जो ह्यूमन बीइंग का स्पेसिस था, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग इवॉल्व करके होमो सेपियंस बन रहे हैं। इसमें जो है बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा है, नो डाउट। बट इवोल्यूशन कैसे हुआ, रिप्रोडक्शन होते गया, तब जाकर के जो है ना, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो है ना, जीन में चेंजेस आते गया, तब जाकर के लास्ट में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन एंड जेनेटिक वेरिएशन, देखो, इवोल्यूशन लाने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग बच्चों रिप्रोडक्शन का टाइप्स में आते हैं। तो देखो, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। सबको पता है ये सिर्फ 2 ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ना, ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि जितने भी रिप्रोडक्शन है, टाइप्स है, सबको हम लोग 2 ग्रुप में हम लोग समराइज कर सकते हैं, है ना। 2 ग्रुप में हम लोग समराइज कर सकते हैं। क्या क्या है, एकदम फटाक से बताओ, एकदम सबको ये पता होगा। अभी सोच रहे होंगे कोई कि क्या ये भी ऐसा सवाल पूछ रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, आएंगे हम लोग आस्ते आस्ते करके जो है ना, प्रेशर डालेंगे। अभी तो शुरुआत, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है ना, आस्ते आस्ते देखते जाओ। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो है ना, डिफिनीशन अगर एग्जाम में बोलता है कि डिफिनीशन क्या है, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं और फिर नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है ना नोट्स भी बना दे चलो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये जो है ना हेल्पफुल होगा। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, जिसमें जो है ना, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन हम लोग कैसे देंगे, तो कॉलम बना लेते हैं ना, और डिफरेंस की तरह इस तरह से हम लोग देखते हैं ना। तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म ए जायगोट। मतलब जायगोट बनता है, 2 गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के जो है ना जायगोट यहाँ पर बनेगा। और इसमें जो है ना जायगोट फॉर्मेशन होगा क्या, गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होता है तो जायगोट कहाँ से फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। सो नो जायगोट फॉर्मेशन, यहाँ पर जायगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो देखो, इसमें एटलीस्ट 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पर जो है ना 2 पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट। एंड यहाँ पर जो है ना, देखो, ये क्या होता है, ये होता है यूनिपेरेंटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिपेरेंटल, यूनि मींस 1, पेरेंटल मींस पेरेंट। ओके, तो एक पेरेंट, और ये क्या हो गया, ये 2 पेरेंट मतलब कि बाई पेरेंटल। सो
सो ये बाई पेरेंटल होता है, इसमें जो है ना एटलीस्ट 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ये 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर के जो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये क्या होता है, बहुत इसमें गैमेट फ्यूजन होगा। पहले तो गैमेट बनेगा, गैमेट रिलीज होगा, उसके बाद जो है ना गैमेट फ्यूजन होगा, फिर जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद वो जायगोट जो है फिर डेवलप करके डिवाइड करके फिर जो है क्या बनेगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो बनते बनते वो जो है फिर एम्ब्रायो डेवलप करते करते तब जाकर फुल्ली ग्रोन चाइल्ड बनेगा, बेबी बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, दिस प्रोसेस इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हम लोग कह सकते हैं। इसमें जो है ना, इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत कम समय लगता है। और देखो यहाँ पर जो है मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर, दोनों का गैमेट्स यहाँ पर फ्यूज होकर के यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट जनरेशन बनेगा। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आएगा, यहाँ पर सपोज ये है फादर एंड दिस वन इज द मदर। तो यहाँ पर जो है ना सपोज हम लोग मान लेते हैं एक कैरेक्टर ले लेते हैं। देखो क्लास 10 में पढ़े होंगे ना, टॉल एंड, चलो ये सब छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये कोई भी कैरेक्टर समझ लो, ये फादर के अंदर में है और यहाँ पर मदर के अंदर में कोई भी कैरेक्टर ले लो। तो यहाँ पर जो है ना ये जायगोट है, जायगोट से ही क्या बनेगा, ये जायगोट से तो चाइल्ड बनेगा। तो इसमें जो कैरेक्टर आएगा तो मदर एंड फादर दोनों का कैरेक्टर मिक्सअप करके आता है ना, यहाँ पर मिक्सअप करके आता है। यानी कि ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड का कैरेक्टर जो है ये फादर से भी हूबहू नहीं मिलेगा और ये मदर से भी हूबहू मैचिंग नहीं करेगा। यानी कि ये फादर से भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, मदर से भी जो है ना डिफरेंसेस होगा। तो ये जो डिफरेंसेस आता है, ये जो चाइल्ड में डिफरेंसेस आएगा, ये जब तक जीन में डिफरेंसेस ना आए तब तक तो ये डिफरेंसेस चाइल्ड में नहीं आएगा। यानी यहाँ पर जो डिफरेंसेस आ रहा है ना, तो ये कैसे डिफरेंस आ रहा है, ये जीन में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए जो है ना ये चाइल्ड में डिफरेंस दिख रहा है। मेरे अंदर में अगर कुछ डिफरेंस हम चाहते हैं देखना, तो मेरा तो जीन में करना होगा ना चेंजेस, तब ना दिखेगा, है ना, सही बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जीन में डिफरेंसेस आता है ये लोग का, तब जाकर इसका ये चाइल्ड का जो है ना, ये जायगोट का जीन में डिफरेंसेस आएगा, तब इससे जो है ना चाइल्ड में वो डिफरेंस दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन किसमें होगा, जेनेटिक वेरिएशन मतलब वही जीन में वेरिएशन आना। वेरिएशन का मतलब क्या, वेरिएशन का मतलब चेंजेस। तो जीन में चेंजेस आना, जेनेटिक वेरिएशन होना, ये किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। इसमें होगा क्या, इसमें जेनेटिक वेरिएशन होगा क्या, सब बोल देगा अभी नहीं होगा इसमें जेनेटिक वेरिएशन। क्यों, इसमें जेनेटिक वेरिएशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन इसमें नहीं होगा। 2 पेरेंट्स का जो है यहाँ पर जीन कंबाइन नहीं हुआ है, तो जेनेटिक वेरिएशन कैसे होगा। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो रोल इन इवोल्यूशन। यहाँ पर पूरा नो रोल इन इवोल्यूशन बोलने में तो ये ठीक नहीं है, लेकिन नो सिग्निफिकेंट रोल इन इवोल्यूशन यहाँ पर जो है ना डाल दो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट वर्ड एक डाल दो, नो सिग्निफिकेंट रोल इन इवोल्यूशन। अगर जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं हो रहा है अच्छी तरह से, तो इवोल्यूशन में जो है ये तो उतना रोल नहीं होगा, है ना। फिर देखो इसमें जो है ना ये क्या होगा, इट विल बी इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन। ये जो है ना ये इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस करवाएगा, क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है। अब बताओ कि बेटर एडाप्टेबिलिटी किसमें होगा। अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो एनवायरनमेंट में बेटर वे में एडाप्टेबल कौन होगा, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहा है ना वही होगा बेटर रिप्रोडक्शन, बेटर एडाप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। और इसमें जो है ना इसमें क्या होगा, लेस एडाप्टेबल टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसका अगर लेस एडाप्टेबल है एनवायरमेंट में, तो इसका सर्वाइवल रेट क्या होगा बच्चों, सर्वाइवल रेट बहुत कम होगा। इसका सर्वाइवल रेट क्या होगा, SR मतलब सर्वाइवल रेट जो है, तुम लोग फुल फॉर्म करके बढ़िया से लिखो, नोट्स बनाओ। सर्वाइवल रेट इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर कितने सारे इंफॉर्मेशन हम लोग जो है ना एक ही चीज में कितने सारे हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़े हैं, और ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो है ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछता है, ये भी पूछा जाता है, देखो बिहार बोर्ड्स वाले में जो है ना ये पूछा जाता है, बिहार बोर्ड्स का बोर्ड्स एग्जाम में, और नीट में तो आएगा ही, है ना। CBSE में जो है ये चैप्टर पिछले साल रिलेटेड था, इस बार देखते हैं, इस बार शायद रिलेटेड ना हो, क्योंकि इस बार तो कोई लॉकडाउन कुछ नहीं है, कुछ कोविड का केस भी नहीं है ना। चैप्टर डिलेट होने से क्या होता है, ये तुम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, ये तुम लोग के लिए डिसएडवांटेज है माय डियर।
क्योंकि नीट का प्रिपरेशन के लिए फिर तुम लोग जो है देखो वो चैप्टर अगर डिलेटेड है, सीबीएसई वालों के लिए बोल रहे हैं, अगर वो कोई चैप्टर डिलेटेड है तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन नीट में ऐसा थोड़े है कि वो नहीं पूछेगा, नीट में तो पूछेगा ही। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है देखो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। तो भगवान से जो है हाथ जोड़ करके विनती करो भगवान से कि चैप्टर डिलेट इस बार सीबीएसई वाले का ना हो, तब सारा चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे और सारा चैप्टर से ही जो है नीट में आएगा। सही बोल रहे हैं ना। हाँ तो देखो इसमें कितने सारे चीजें है, देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, डिसएडवांटेज है किसके लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है। जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। यूनिपेरेंटल होता है, ये तो एडवांटेज हो गया, है ना। लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये क्या हो गया, कम समय लगता है, अच्छी बात है ना, एडवांटेज है। नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, ये डिसएडवांटेज है। इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, डिसएडवांटेज है। लेस एडाप्टेबल और सर्वाइवल रेट कम है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस अगर पूछता है या फिर एडवांटेज पूछता है, तो वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें जो है ना, ये फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, ये एडवांटेज है। फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, अच्छी बात है। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ये फिर क्या है, ये फिर डिसएडवांटेज है। टाइम कंज्यूमिंग लगता है, डिसएडवांटेज है। जेनेटिक वेरिएशन होता है, ये अच्छी बात है, एडवांटेज है। इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज, बेटर एडाप्टेबिलिटी होता है, सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा होता है, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे एडवांटेजेस है। ओके, अब यहाँ पर जो है देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिर जो है बहुत सारे सब टाइप्स है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ज्यादा सब टाइप्स नहीं है, लेकिन एसेक्सुअल में बहुत सारे सब टाइप्स। एसेक्सुअल में जो है देखो क्या क्या है, फिजन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, माइक्रो प्रोपागेशन यानी कि टिश्यू कल्चर है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सब सारे टाइप्स जो है, ये सब सारे टाइप्स के बारे में माय डियर्स हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज फर्स्ट हम लोग का क्लास है और ये हम बोल दिए, ये हम लोग का जो ये सीरीज है, हमको टाइम इस बार 2022 में नहीं मिला था, इसलिए हम जो है नहीं बना पाए वीडियो और लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन 2023 जो है इसमें हम पूरा एकदम कोशिश करेंगे तुम लोग के साथ एकदम बोर्ड्स एग्जाम तक एकदम बने रहने का। तो ये हम लोग का सीरीज चलते रहेगा, क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम तक हम लोग का चलते रहेगा। सारे सिलेबस हम लोग सारा चैप्टर से एकदम कवर अप करेंगे ऑन द बेस ऑफ बोथ योर बोर्ड्स एग्जाम एंड योर नीट एग्जाम। सो लेट अस मीट माय डियर स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो by giving like to the video and subscribing the channel and share it with your friends, ताकि वो सब फ्रेंड्स जो तुम लोग का फ्रेंड्स जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग को जो है ना हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।